जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूं आपके साथ दर्शिका सिंह। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो पहली बार कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मना रहे होंगे और कई तो ऐसे होंगे जो पहली बार लड्डू गोपाल को अपने घर पर लेकर आए होंगे, लेकिन वो इस बात को लेकर कंफ्यूज होंगे कि आखिर पूजा कैसे करें। तो हम चलिए आपको बताते हैं आसान और सरल शब्दों में कुछ पूजा विधि जो आप अपने घर पर आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूजा सामग्री की। तो पूजा सामग्री में आपको लेना है ये चंदन, रोली, अक्षत, दही, ये माखन मिश्री है जो हम कान्हा जी को भोग लगाएंगे, साथ ही पंचामृत और ये नारियल के लड्डू हैं जिनसे हम कान्हा जी को भोग लगाएंगे। इसमें उनके भोग लगाने और स्नान का भी सामान है, जिसमें आप दूध है जिससे हम कान्हा जी को स्नान कराएंगे, ये शहद है जो स्नान में काम आता है, ये गंगा जल है और ये फूल माला कान्हा जी के लिए जो हम उन्हें तैयार करते वक्त चढ़ाएंगे। और सबसे मेन चीज़ है इसमें खीरा। अभी अगर आपके पास छोटे कान्हा जी हैं तो आप इस टाइप का खीरा ले सकते हैं। इस खीरे में आप कान्हा जी को रखकर और उनका जन्म करवा सकते हैं। इस खीरे में आप कान्हा जी को रखकर और उसके बाद ऐसे ढक दे सकते हैं और इसके बाद रात को 12 बजे उनका जन्म करवाएं। अगर आपके कान्हा जी थोड़े से बड़े हैं तो आप इस तरीके के खीरे काट के और उससे उन्हें ढक सकते हैं। और उसके बाद आपको कभी भी चाकू से या किसी धारदार चीज़ से खीरे को नहीं काटना है। उनका जन्म आप पैसे से ही इस तरीके से खीरा काटें और उसके बाद उनका जन्म करवाएं। तो चलिए अब आपको बताते हैं पूरी विधि कि किस तरीके से आपको कान्हा जी का जन्म करवाना है और किस तरह से आप पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं खीरा, जिससे हम कान्हा जी को ढकेंगे। जन्माष्टमी के दिन आप सुबह ही लड्डू गोपाल को खीरे के नीचे रख दें और उसके खीरे के अंदर, अगर आप छोटे कान्हा जी हैं तो आप खीरे के अंदर भी रख सकते हैं। और उसके बाद उनका रात को जन्माष्टमी के दिन 12 बजे या शुभ मुहूर्त में आप जन्म करवाएं। तो ये हमने कान्हा जी को लिया और इस तरीके से हम अब इन्हें ढकेंगे खीरे से। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप सुबह पूजा करने के बाद इस तरीके से कान्हा जी को खीरे के अंदर रख दें और अगर आपके कान्हा जी थोड़े छोटे हैं तो इस तरीके से खीरा काटें और इसके अंदर रखें और इस पर से ढक दें। और हमेशा ध्यान रखें कि पैसे से ही आपको खीरा को काटना है, आप किसी धारदार चीज़ का इस्तेमाल ना करें। ये खीरा आप ऐसी महिला को खिला सकते हैं जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखती है। इस तरीके से आप लड्डू गोपाल का जन्म करवाएंगे। इसके बाद इन्हें इस तरह थाली में रखें। अब जन्म के बाद हम कराएंगे जलाभिषेक और इनको शुद्धिकरण के लिए हम पहले गंगा जल से पूरा इन्हें स्नान कराएंगे। गंगा जल के बाद हम इन्हें शहद से स्नान कराएंगे। फिर हम लेंगे घी, इसके बाद घी से स्नान कराएंगे। पंचामृत से अभिषेक करते समय आप लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। घी से स्नान कराने के बाद अब लेंगे दही और दही से कान्हा जी का अभिषेक करेंगे। इसके बाद फिर से हम गंगा जल से अभिषेक करेंगे। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद ये जो भी पानी है आप किसी गमले में डाल दें या किसी ऐसी जगह पे डाल दें जहां पर पैर ना लगे। अब स्नान कराने के बाद हम कान्हा जी को तैयार करेंगे और इनका श्रृंगार करते हैं। सबसे पहले इन्हें वस्त्र पहनाते हैं। ये हमने कान्हा जी को तैयार कर लिया है। इनका श्रृंगार कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब इन्हें बिठाएंगे और फिर इनकी पूजा करेंगे।
अब हम सबसे पहले लगाएंगे कान्हा जी को टीका। और आपको बता दें कि पूजा करते समय आपका मुंह उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। करेंगे आरती। अब हम लगाएंगे भोग। ये हमने लिया है माखन मिश्री, ये है पंचामृत जो कि 5 चीज़ों से मिलकर बनता है। इसमें हमने दूध, दही, घी, शहद और शक्कर डाला हुआ है। और ये है नारियल के लड्डू, ये फ्रूट्स हम भोग लगाएंगे। इसमें पंजीरी का भोग भी बहुत ज़रूरी होता है। और आप भोग के जब भी आप भोग लगाएं कान्हा जी को तो तुलसी दल ज़रूर डालें, बिना इसके भोग स्वीकार नहीं किया जाता, तो इस बात का खास ध्यान रखें। अब लगा रहे हैं हम पंचामृत का भोग। तो आप भी इस जन्माष्टमी पर अपने घर पर सरल विधि से पूजा कर सकते हैं और कान्हा जी को प्रसन्न कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।